बीटा इंग्लिश चैनल की तरफ से सर्वप्रथम तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। जिस प्रकार आपका प्यार हमें मिल रहा है उस सब के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस इंग्लिश चैनल पर इंटीग्रेटेड इंग्लिश कोर्स के नाम से एक कोर्स इंट्रोड्यूस हमने नया कोर्स किया है। उसमें बेसिक इंग्लिश की जानकारी अभी दे रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष वीडियो जिसका कोड नंबर PP001 है, हमारी हर वीडियो पे कोड होता है, तो उसमें हमने आपको ट्रांसलेशन के एक पार्ट की एम्फेटिक सेंटेंसेस की, उनका ट्रांसलेशन कैसे होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, जिनमें तो लगता है और एम्फेसिस होता है। मैं खाना खाता तो हूँ, उसकी एक विशेष वीडियो डालकर विशेष जानकारी दी थी, जिसमें आपका हमें बहुत अत्यधिक रेस्पॉन्स मिला है। उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ एक बार फिर से। और अब इसी में बेसिक इंग्लिश में ही, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हम वर्ड बिल्डिंग सिखा रहे थे, वर्ड पावर प्लस के नाम से ये हमारा चल रहा है चैप्टर। तो इसमें हम वर्ड बिल्डिंग का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। वर्ड बिल्डिंग में हमने आपको बताया था पिछली वीडियोज में कि वर्ड कितनी प्रकार से बनते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से वर्ड बिल्डिंग हम करते हैं। जैसे कि बताया गया था प्रीफिक्सेस लगाकर, सफिक्सेस लगाकर, प्रीफिक्सेस उपसर्ग पहले लगाकर, मूल शब्द के पहले कुछ लगाकर और बाद में लगाकर। जैसे पहले एबल से पहले डिस लगा दिया, डिसेबल हो गया। इसी प्रकार बाद में सफिक्स लगाकर प्रत्यय जो होते हैं, तो उसमें हम ईस्ट प्रत्यय IST ईस्ट, उसके बारे में बता रहे थे, जो ग्रीक सफिक्स है और उससे अनेक शब्द बनते हैं। अनेक शब्दों की हमने आपको जानकारी दी। उसी प्रकार से और भी अनेक शब्द हैं, जैसे अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी को कहते हैं, लॉयलिस्ट वफादार को कहते हैं। इससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो इस तरह की वर्ड बिल्डिंग की जानकारी हमने आपको अभी तक दी है। आज हम आपको कुछ फॉरेन वर्ड्स की जानकारी दे रहे हैं जो प्रतिदिन आपके यूज में आने वाले हैं और जिसकी जानकारी आप सभी को अति आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हमने प्लस में इसमें एक प्रोवर्ब, कहावत और इडियम्स फ्रेजेस, एक इडियम या फ्रेज प्रतिदिन देंगे वर्ड पावर प्लस में। तो शब्द ज्ञान के साथ साथ आपका इडियम का, मुहावरों का और कहावत का भी ज्ञान बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कहावत से क्या लाभ है? कहावत से बहुत लाभ है। राइटर्स के लिए बड़े महत्व की चीज़ होती है। कोई कॉलमिस्ट है, कॉलम लिखने वाला, जर्नलिस्ट है, वो हर बात अपनी कहावत से स्टार्ट करते हैं और वो अच्छा माने जाती है। यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, यदि उन्हें एस्से वगैरह लिखना पड़ता है और वो उसको प्रोवर्ब से या किसी कहावत से स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है लिखने में। तो इसलिए कई बार तो एस्से प्रोवर्ब पे ही आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वंडर्स ऑफ साइंस, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रोवर्ब है, कहावत है, लेकिन इसके ऊपर ही ऐसे लिखने को आ जाते हैं। तो इनका अपना महत्व है। इसी प्रकार मुहावरों का तो अपना ही महत्व है। आप जानते हैं कि चाहे बोलने में हो, इडियोमेटिक लैंग्वेज को सब पसंद करते हैं, बोलचाल में भी इडियोमेटिक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम कहावत से स्टार्ट करते हैं। आज हम कहावत से स्टार्ट करेंगे। उससे का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनि का पछतानी। अर्थात
आछे दिन पाछे गए हरिशो किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। यानी समय पर कोई कार्य ना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन आपकी उम्र निकल गई, तब क्या फायदा, निकल गया समय। इसी प्रकार से कोई पेशेंट है, मरीज है, वो मर गया, उसके बाद डॉक्टर बुला रहे, क्या लाभ हुआ। तो इस कहावत का यह मतलब है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनि का पछतानी। इंग्लिश में इसको कहते हैं इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। स्टेबल कहते हैं अस्तबल को, घुड़साल को, अश्वशाला को। घुड़साल का या अस्तबल का दरवाजे में लॉक लगाने से क्या लाभ है। स्टीड कहते हैं हॉर्स को, घोड़े को, जबकि घोड़ा चुरा लिया गया, अर्थात समय निकलने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। आज हम वर्ड्स में आपको कुछ फॉरेन वर्ड्स की जानकारी देंगे जो आपके नित्य प्रयोग में अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे सर्वप्रथम वर्ड है एडहोक। आपने बहुत सुना होगा, सब कह देते हैं एडहोक बेस पे काम कर रहा हूं मैं, तो वो लेक्चरर तो एडहोक बेस पे रखा हुआ है, टीचर एडहोक बेस पे रखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है एडहोक। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का मूल रूप से, और इसका अर्थ होता है फॉर दैट स्पेशल एम, किसी विशेष पर्पज के लिए रखना, उस विशेष उद्देश्य के लिए किसी को रखना, दैट इज कॉल्ड एडहोक। ये लैटिन शब्द है, याद रखें। दूसरा शब्द है यूरेका, ग्रीक वर्ड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यूरेका के नाम से कंपनी भी आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर कंपनी है यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, बहुत पुरानी है। तो यूरेका शब्द ये ग्रीक है और इसका अर्थ होता है आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया या मैंने पा लिया। जैसे कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कोई आविष्कार कर दिया या किसी को बड़ी उपलब्धि मिल गई, तो तब वह यूरेका शब्द का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट नंबर 3, एग्जेम्प्लिग्रेसिया, बहुत पॉपुलर शब्द है, हर कोई प्रयोग करता है, चाहे वो इंग्लिश भी ना पढ़ता हो तब भी, कोई और सब्जेक्ट पढ़ता हो तब भी प्रयोग करता है। इसका एब्रिविएशन होता है ईजी, ईजी। तो इसकी फुल फॉर्म है एग्जेम्प्लिग्रेसिया। ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉर इंस्टांस या फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए या यथा, ये इसके लिए होता है एग्जेम्प्लिग्रेसिया के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है नोटा बेने। एन भी शब्द हम प्रयोग करते हैं जब कोई विशेष चीज पे ध्यान देने के लिए नीचे कोई विशेष नोट लिखते हैं तो एन भी प्रयोग करते हैं। ये भी लैटिन वर्ड है नोटा बेने, उसी का एब्रिविएशन है, उसका संक्षिप्त रूप है एन बी। इसका मतलब होता है टेक नोटिस या मार्क वेल, अच्छी प्रकार ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टमार्टम। आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे पोस्टमार्टम से। उसका तो भाई पोस्टमार्टम होगा, उसका तो एक्सीडेंट हो गया, उसका तो ये हो गया, पोस्टमार्टम को प्रयोग करते हैं। ये पोस्टमार्टम ये भी लैटिन शब्द है और इसका दूसरा इंग्लिश में जो होता है ऑटोप्सी कहते हैं इसको। उसके बाद मृत्यु के बाद जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं, जो परीक्षण करते हैं लाश का, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी। ये भी लैटिन वर्ड है। प्राइमा फेसी कहते हैं ऑन द फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में या प्रथम दृष्टा। ये उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है जुडिशरी में ये सब। प्राइमा फेसी एविडेंस, प्रथम दृष्टा एविडेंस में प्रथम दृष्टा तो ऐसा दिखाई देता है, पहली नज़र में ऐसा दिखता है, तो प्राइमा फेसी बहुत प्रचलित शब्द है।
तो ये कुछ शब्द हमने आज फॉरेन लैंग्वेज से आपको बताए हैं। अब हमने जैसा कि आपको बताया था कि इडियम्स एंड फ्रेजेज में से हम आपको प्रतिदिन एक इडियम या फ्रेज बताएंगे, तो आज हम आपको एक फ्रेज भी बताएंगे और एक इडियम भी बताएंगे। एक ही सेंटेंस में इडियम भी आ जाएगा और फ्रेज भी आ जाएगा। इस तरह का सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। गुड फॉर नथिंग, ये फ्रेज है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग कहते हैं बेकार, व्यर्थ, बेकार या व्यर्थ, इट इज कॉल्ड गुड फॉर नथिंग। इसी प्रकार इडियम है टू मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। टू मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमने दी है। एक ही सेंटेंस में दोनों आ गए, फ्रेज भी आ गया गुड फॉर नथिंग और टू मेक कैसल्स इन द एयर भी आ गया। इट इज गुड फॉर नथिंग टू मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना बेकार है। तो ये जानकारी हम आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह आपको ये जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर को, अपने साथियों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसी आपसे आशा है। धन्यवाद।